भूत ने उसको भी चट कर लिया। फिर हंसते हुए बोला, हा हा हा, अरे लल्लू तू तो बड़ा मजेदार आदमी है। जितनी बार कहता हूँ उतनी बार मछली निकाल कर देता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव का नाम था शांतिपुर। नाम भले ही शांतिपुर था, लेकिन गांव में शांति बहुत कम थी। वजह थी गांव के बीच से जाने वाला रास्ता, जिस पर खड़ा था एक पुराना बरगद का पेड़, और उसी पेड़ पर वास करता था मछली खाने वाला भूत। कहते हैं कई साल पहले गांव में एक मछुआरा अचानक लापता हो गया था। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा उसी पेड़ पर भटकती है और अब उसे सिर्फ और सिर्फ मछली की खुशबू चाहिए। कोई भी इंसान अगर उस रास्ते से मछली लेकर गुजरता तो भूत उसका रास्ता रोक लेता। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से मछली लेकर जाने से बचते थे। लेकिन गांव में रोजमर्रा की जिंदगी आसान कहाँ होती है। तालाब गांव के बीच में था और बाजार गांव के बाहर, यानी मछली पकड़ो तो बाजार तक पहुंचने के लिए उसी भूतिया पेड़ के नीचे से जाना पड़ता। लोग डरते थे पर मजबूरी में जाते थे। 11 कई बार भूत ने उनकी टोकरी से मछलियां गायब कर दी। कभी कभी तो उनके कंधे से बोझ ही हल्का हो जाता और घर पहुंचते पहुंचते टोक। गांव के बच्चे कहते, अरे भैया, भूत ने मछली खा डाली होगी। और बड़े लोग डांटकर चुप करा देते। चुप रहो, उसका नाम मत लो, रात को सपने में आ जाएगा। ऐसे ही डर और परेशानी के बीच गांव में रहता था एक आदमी। नाम था लल्लू। लल्लू पेशे से गरीब मछुआरा था। उसकी रोजी रोटी का साधन बस यही था कि सुबह सुबह तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ो और फिर उन्हें बाजार में बेचकर बच्चों के लिए खाना जुटाओ। लेकिन लल्लू की किस्मत भी उससे मजाक करने में पीछे नहीं रहती थी। उसका जाल अक्सर फंस जाता, कभी फट जाता, और जो मछली मिलती वह भी बेचते बेचते आधी गुम हो जाती। कई बार उसकी पत्नी कहती, अरे लल्लू, तुमसे ना हो पाई मछली बछली का काम, कोई और धंधा देख लो। लेकिन लल्लू हंसकर जवाब देता, अरे पगली, मेरा हाथ पांव बस मछली पकड़ने में ही चलता है। कोई और काम करूंगा तो भूखों मर जाएंगे। लल्लू के बच्चे भी अक्सर कहते, बाबा, आज तो भूत मत मिलने जाना, सुना है उसका पेट अभी भी खाली रहे। और लल्लू मजाक में जवाब देता, अरे वो भूत तो मेरा साला लगता है, मेरी मछली बिना खाए कैसे चैन पाएगा। लेकिन भीतर से लल्लू भी जानता था कि यह मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। भूत सच में खतरनाक था। वह इंसानों को नुकसान कम पहुंचाता था, लेकिन उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता था। सुबह का समय था। सूरज की लालिमा धीरे धीरे तालाब पर चमक रही थी। तालाब किनारे पक्षी चहचहा रहे थे, मगर लल्लू का ध्यान सिर्फ पानी में बिछाए जाल पर था। लल्लू मन ही मन बड़बड़ाता हुआ कह रहा था, हे भगवान, आज तो जाल में भर भर के मछलियां फंस जाएं, नहीं तो घरवाली फिर डांट डालेगी कि खाली हाथ क्यों लौट आया। थोड़ी देर बाद उसने जाल खींचा तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह रे, आज तो किस्मत खुल गई, इतनी सारी मछलियां। और उसी साए से निकलकर एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। लल्लू के होश उड़ गए। सामने खड़ा था मछली खाने वाला भूत। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी, मुंह से बदबूदार सांस निकल रही थी और हाथ लंबे लंबे पंजों जैसे थे। भूत जोर से हंसते हुए बोला, हा 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 हा, कहा जा रहा है रे लल्लू, इतनी सारी मछलियां लेकर मेरे इलाके से गुजर रहा है। लल्लू के पांव कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, भूत जी, ये मछलियां मैं बाजार ले जा रहा हूं बेचने के लिए। बच्चों का पेट पालना है, मुझे जाने दीजिए। भूत की हंसी और तेज हो गई। बच्चों का पेट? हा हा हा, पहले मेरा पेट भर। कई दिनों से एक भी मछली नसीब नहीं हुई। आज तो तेरी टोकरी की खुशबू ने मुझे पागल कर दिया है। लल्लू का गला सूखने लगा। मन ही मन सोचने लगा,
हाय राम, अब तो गया काम से। ये भूत सारी मछलियां खा जाएगा। बाजार में बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। घर पहुंचूंगा तो घरवाली बेलन लेकर खड़ा कर देगी। उसने कांपते कांपते कहा। भूत जी, आप मुझ पर दया करिए। ये सारी मछलियां बेचकर ही तो मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा। भूत ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर कहा। ना ना ना, इंसानों की बातों पर भरोसा नहीं करता मैं। एक मछली तो अभी और इसी वक्त चाहिए मुझे। मजबूरी में लल्लू ने अपनी टोकरी से एक मोटी सी मछली निकाली और डरते डरते भूत के हाथ में रख दी। भूत ने उसे मुंह में डालकर चटकारे से खा लिया। भूत खुशी से बोला। वाह, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट मछली खाई है। लेकिन एक से क्या होगा रे लल्लू, पेट तो और मांग रहा है। लल्लू ने मन ही मन कहा। अरे भगवान, ये तो रुकने वाला नहीं। अब तू मेरी सारी मछलियां ले डालेगा। लल्लू घबराकर बोला। भूत जी, बस और मत मांगिए। एक मछली खा चुके हैं, अब मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मेरे घर पर भूखों मर जाएंगे। लेकिन भूत ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। नहीं रे, अभी तो मेरे मुंह का स्वाद खुला है। अब मुझे और चाहिए, वरना तू भी मछली के साथ मेरे पेट में जाएगा। लल्लू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से दूसरी मछली भी थमा दी। भूत ने उसको भी चट कर लिया, फिर हंसते हुए बोला। हा हा हा, अरे लल्लू, तू तो बड़ा मजेदार आदमी है। जितनी बार कहता हूँ उतनी बार मछली निकाल कर देता है। आज तो तेरा टोकरी का स्वाद मैं छोड़ने वाला नहीं। लल्लू मन ही मन रोते हुए बोला। हे भगवान, अब तो लगता है सारी मछलियां इसी का निवाला बन जाएंगी। बाजार पहुंचकर क्या बेचूंगा। भूत ने धीरे धीरे टोकरी से एक एक करके सारी मछलियां उठानी शुरू कर दी। लल्लू हक्का बक्का देखता रह गया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भूत जी? मैंने कहा था बस 2 ही मछलियां लो। लेकिन भूत कान पर जूं तक नहीं रेंगने दे रहा था। वह मछलियों को निगलता जा रहा था। कुछ ही पलों में पूरी टोकरी खाली हो गई। लल्लू जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। अरे बाप रे, अब घर जाऊंगा तो सब मुझ पर हंसेंगे। घरवाली तो बेलन लेकर पीछे पड़ेगी। भूत ने पेट मलते हुए डकार ली और बोला। हाँ हाँ हाँ, अरे लल्लू, बुरा मत मानना, मैं अपने पेट पर काबू नहीं रख पाया। लल्लू गुस्से से बोला। अरे भूत जी, आपने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। भूत ने हंसकर कहा। चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। जा, आज के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मछली लेकर आए तो मेरा हिस्सा पहले निकाल देना। इतना कहकर भूत गायब हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बरगद के पत्ते खड़खड़ाए और हवा फिर से सामान्य हो गई। लल्लू खाली टोकरी लेकर घर पहुंचा। घर वाली ने देखते ही चिल्ला दिया। अरे लल्लू, ये क्या लाए हो? टोकरी खाली क्यों है? बच्चे भी रोने लगे। बाबा, मिठाई कहाँ है? आज तो कहा था कि पैसे कमा कर लाओगे। लल्लू ने हिचकते हुए पूरी बात बता दी। घर वाली पहले तो गुस्सा हुई, फिर माथा पकड़कर बोली। ये भूत तो गांव वालों का जीना हराम कर देगा। कुछ करना पड़ेगा। अगली दिन लल्लू ने गांव के पंच और बाकी लोगों को सारी कहानी सुनाई। सुनकर सब डर गए, लेकिन साथ ही हंसने भी लगे। अरे, ये भूत ही सिर्फ मछली खाने का शौकीन निकला। डरावना कम, लालची ज्यादा है। क्यों ना हम एक दिन बहुत सारी सड़ी गली मछलियां टोकरी में डाल दें। भूत को देंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा, फिर शायद वह हमेशा के लिए भाग जाएगा। सबको यह योजना पसंद आई। लल्लू को ही चुना गया कि वह यह काम करेगा। 8-2 अगले दिन लल्लू ने टोकरी में ताज़ी मछलियों के ऊपर ऊपर कुछ खराब और बदबूदार मछलियां रख दी। मन ही मन बोला।
आज तो भूत जी को ऐसा मजा चखाऊंगा कि फिर कभी मुझसे मछली नहीं मांगेगा। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, भूत फिर प्रकट हो गया। हाँ हाँ हाँ, आया रे मेरा दोस्त लल्लू, कहाँ ले जा रहा है इतनी मछली? भूत जी लो, पहले आपका हिस्सा। और उसने वही सड़ी गली मछली उसकी ओर बढ़ा दी। भूत ने बिना सोचे समझे उसे मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला निगला, उसका चेहरा मरोड़ खाने लगा। अरे ये क्या, ये कैसी मछली है रे? भूत का पेट दर्द से मरोड़ने लगा। वह पेड़ के इधर उधर चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाय मेरा पेट, ये तुमने क्या खिला दिया लल्लू? लल्लू ने डरते डरते कहा, भूत जी अब इंसानों की मेहनत मत खाओ, वरना यही हाल बार बार होगा। भूत तड़पते हुए बोला, ठीक है, अब मैं कभी भी गांव वालों की मछली नहीं छीनूंगा, बस मुझे माफ कर दो। तो इतना कहकर भूत पेड़ में समा गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। गांव वाले खुश हो गए। सबने मिलकर लल्लू की पीठ थपथपाई। वाह लल्लू, तू तो गांव का हीरो बन गया।